Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now this is my introduction video कि मैं क्या करती हूँ और मेरा background क्या है, about all of that, about me basically कि मतलब everything. And this channel will be around, not just, it won't be just limited to the CA life. It will be around multiple parts of my life, what I do, and my trips and all about that, not just CA oriented. It will be around everything. So yeah, let me start with my introduction. So hi everyone, I am CA Gitanjali Aneja. I qualified my chartered accountancy in May 2024, and also I'm a BCom honors graduate from Gargi College, University of Delhi. I qualified, so basically I graduated from my college in 2020. I was a COVID batch. तो या कोविड बैच था उस टाइम एंड आई क्वालिफाइड देन ओनली. मेरी कोई कॉन्वोकेशन नहीं हुई है, सो आई एम वेटिंग फॉर माई कॉन्वोकेशन सो बैडली राइट नाउ. सो या, तो इफ़ आई गो बैक, मेरी स्कूलिंग 2017 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी. एंड अच्छे मार्क्स आ गए थे उस टाइम, तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया. उस टाइम कोई प्लान नहीं था एक्चुअली सीए करने का मेरा. सीए करने का प्लान मेरा इवेंचुअली ग्रेजुअली ही हुआ है, आफ्टर इन कॉलेज ओनली. तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा कुछ किया था, क्योंकि मुझे कॉमर्स भी इसीलिए दिलवाई थी. मेरे आराम से साइंस वाले मार्क्स थे एंड लेकिन उसके बाद मैंने कॉमर्स ली ड्यू टू दिस ओनली, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम चाहती थी दैट आई डू सीए. बट थोड़ा 12th में आकर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, नए करियर काउंसलर्स नई नई चीज़ें बता रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा हो गया कि यार नई चीज़ें करते हैं, सीए नहीं करना. तो वो हो गया था. बट लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स एंड हियर आई एम. सीए कर लिया है तब भी मैंने. uh, उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में मेरा कंप्लीट हुआ, देन मैंने गार्गी कॉलेज ज्वाइन कर लिया. एंड तो 1 साल 1.5 साल बाद आई वाज लाइक कि यार कॉलेज में क्या ही हो रहा है, आधी चीज़ें मतलब क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं, या मतलब क्या मज़ा नहीं आ रहा था इतना कोई. और ऐसा लग रहा था कि यार इससे कुछ मिलने नहीं वाला. लोगों का पैकेज सुन के ऐसा लग रहा था कि यार इतना तो कुछ बढ़िया होने नहीं वाला है, अगर इस सिर्फ यही किया तो कुछ और तो करना चाहिए साथ में. एंड उस टाइम ना मल्टीपल लोग मेरे कॉलेज में या तो कुछ एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या सीए कर रहे थे. तो मुझे लगा कि यार पढ़ाई में तो अच्छी हूँ, तो लेट्स डू सीए, कर लूँगी ये भी. तो ठीक है, फिर मैंने ना नवंबर 18 में एग्ज़ाम दिया था फाउंडेशन का. उस टाइम नया नया शायद आया था फाउंडेशन, मतलब ये अलग सिलेबस चेंज हुआ था, तो नया आया था. देन मैंने उस टाइम एग्ज़ाम दिया एंड सेल्फ स्टडी किया था. मैंने कोई भी ऐसे कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि ना कॉलेज में भी कुछ सब्जेक्ट्स कवर हो गए थे उसके, जैसे लॉ वगैरह मैंने कॉलेज में कर लिया था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई थी. एंड मेरे बाकी अकाउंट्स वगैरह था वो सब भी मतलब कवर हो ही गया था. तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इसीलिए मैंने सेल्फ स्टडी से किया था एंड इट वाज वेरी मैनेजेबल. 3 महीने, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने प्रॉपरली देखा जाए तो हाँ, मैंने 2-3 महीने के अंदर ही करा था. एंड मेरे अच्छे मार्क्स भी आ गए थे. आई गॉट 291 आउट ऑफ 400, तो बहुत सही मार्क्स थे. और सब में मेरे एग्जामिशन था. इनफैक्ट मेरे ईको में तो अलग ही अनएक्सपेक्टेड मार्क्स थे. इट वाज शायद 91 थे या 89, आई डोंट रिमेंबर. तो बाकी सब में भी 60 अबव ही थे मेरे मार्क्स. तो यार आई वॉज हैप्पी कि यार बढ़िया है, पहला लेवल हो गया और फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया. तो उसके बाद ना क्या हुआ, मैं फिर वही होता है ना थोड़ा कि यार कॉलेज लाइफ ही है, तो कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करने की दोबारा नहीं आएगी. तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी एंड देन मैंने इंटरमीडिएट के लिए पढ़ाई नहीं करी थी. ना ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा था, ना ही मैंने आगे मतलब कोचिंग वगैरह का भी करा था. तो वो टाइम मैंने थोड़ा वेस्ट किया एंड आई रियली रिग्रेट दैट. नो वन शुड डू दैट. ठीक है कॉलेज है, बट आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन सीए, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम भी जा रहा है, राइट. तो टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, सो डोंट वेस्ट इट, आई वुड से. तो मैंने इंटरमीडिएट की मैंने कोचिंग स्टार्ट करा था इन नवंबर 19, जब मेरा अटेम्प्ट एक्चुअली मुझे दे देना चाहिए था इंटरमीडिएट का, तब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था. एंड 2020 में तो एज वी ऑल नो कि कोविड आ गया था. तो कोविड में तो मई वाले एग्ज़ाम्स वैसे ही कैंसिल हो गए थे, तो नवंबर वाले एग्ज़ाम्स हुए थे. नवंबर के टाइम पे एक्चुअली थोड़ा मेरा माइंडसेट भी सही नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो उस टाइम मैंने नहीं दिया था. आई ऑप्ट आउट. इनफैक्ट मेरे को कोविड ऐसा नहीं हुआ था, बट आई ऑप्ट आउट क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. देन मैंने जनवरी 2021 में ऑप्ट आउट वाला दिया था. तो जनवरी 2021 में दिया, तो उस टाइम
मेरे क्लियर हो गए एग्ज़ाम्स एंड वो मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था। तो क्लियर हो गए थे एंड दैट टाइम वाज एक्चुअली आई वुड से वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड पर्सनल रीजंस, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। एंड सो उसके बाद मैंने आर्टिकलशिप के लिए मैंने ना लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई किया था। मेरी आर्टिकलशिप आईडीटी में लगी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पीडब्ल्यूसी में। तो मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था वो चीज़, बहुत लोगों को कोल्ड मैसेजेस वगैरह भेजे कि क्योंकि ना हमारा पहले ये था वो क्या बोलते हैं, एक्सटेंड की आई नहीं थी नोटिफिकेशन। पहले था कि शायद 30 अप्रैल तक मतलब कराना पड़ेगा रजिस्टर, वरना तुम्हारा अटेम्प्ट डेफर हो जाएगा, ऐसा था जी। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा एकदम कि यार कुछ मिल नहीं रहा ढंग का। आर्टिकलशिप बिग फोर्स में चाहिए, जैसे सबका रहता है कि बड़ी फर्म्स में होनी चाहिए आर्टिकलशिप। तो रेफरल मुझे मिल गया एंड इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर होके एंड मतलब मेरा लग गया पीडब्ल्यूसी में एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि भाई इट वाज माय ड्रीम। जब मैं इंटर में थी तो मैं ये सोच रही थी कि यार मेरा ड्रीम है ये कि मेरी बिग फोर में आर्टिकलशिप लग जाए एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम देयर, आई वुड से। प्रॉपरली एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में आना, उसका सब देखना, इट इज़ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम आवर कॉलेज एंड अदर लाइफ। तो वो सब देखा, मतलब चीज़ें सीखी, बट मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था आईटीटी में। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उधर मेरी नॉलेज लिमिटेड ही रह रही थी एंड मुझे ऐसा कुछ बहुत अच्छा सीखने को भी नहीं मिल रहा था। मे बी जल्दी मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी क्योंकि मैं 7 महीने हुए थे। देन आई डेंट लाइक इट एंड आई देन इंटरव्यूड फॉर बीएसआर, बेसिकली केपीएमजी। तो ना मैंने एक्चुअली ये भी ऐसे नहीं, मेरे को इसमें रेफरल नहीं मिला था। मैंने शायद 2-3 महीने पहले केपीएमजी का ऐसे ओपन लिंक टेस्ट का आता तो वो मैंने दे दिया था। और मुझे 3 महीने बाद जाके कॉल आया है चढ़ कर रात को 9 बजे कि भाई इंटरव्यू है कल तुम्हारा डायरेक्टर के साथ एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अरे लाइक यार मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं और रात हो रही है, सुबह मुझे ऑफिस जाना है अगले दिन। तो ऐसे तैसे बहाने बना के मैंने थोड़ा वो डिले करा और ऑफिस गई मैं इंटरव्यू के बाद। सुबह मेरा 11 बजे इंटरव्यू था एंड मैं ऑफिस शायद 1 बजे पहुंची थी उस दिन क्योंकि मेरा गुड़गांव जाना होता है एंड इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम। देन शाम को मेरे पास आया कॉल एचआर का एंड शी इज़ लाइक यू आर सिलेक्टेड नाउ, वो चीज़। तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। मैं चाहती रही हूँ कि डेस्परेटली निकलना आईटीटी से एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो निकल गई मैं फाइनली। एंड उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था नवंबर 2021 में अपना केपीएम। उसके बाद केपीएमजी में स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ऑडिट वगैरह किया, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया एंड अच्छा एक्सपीरियंस भी था, कहीं बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। मतलब इट वॉज अ मिक्स जर्नी ओवरऑल। एंड देन आई गेव माई एग्ज़ाम्स इन नवंबर 2023, जो 2.5 साल बाद हम दे सकते हैं, वो वाले मैंने दिए थे एग्ज़ाम्स एंड आई वॉजेंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो इट मेरे को एक्चुअली आई गॉट स्टमक प्रॉब्लम एंड आई couldn't प्रिपेयर वेल क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दर्द रहता था एंड ड्यू टू ऑल दो रीजंस। एंड मेरी भी गलतियाँ थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं किया था। आई वुड सोली ब्लेम माई सेल्फ क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या सिचुएशन आ जाए लाइफ में। तो आई थिंक तुम्हें बिफोर हैंड चीज़ें करनी चाहिए टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि कुछ भी आ जाए, कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाए, देन यू कैन नॉट ब्लेम द सिचुएशन। सो या तो उस टाइम चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई एंड मैंने नवंबर में फिर भी आई गेव द एग्ज़ाम्स एंड इट वाज लाइक कि चलो दे दिया है। आई डेंट एक्सपेक्ट क्योंकि मुझे पता था कि अच्छे नहीं गए हैं, नहीं होने वाला है। मेरा उस टाइम कॉन्फिडेंस भी बहुत शाटर हो चुका था एंड इट वाज अ बैड टाइम आई वुड से। बट इवेंचुअली उससे मैं पास ऑन हो गई एंड एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हुए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड देन आई बकल्ड अप, आई स्टार्टेड अगैन and in May 2024 finally I became chartered accountant. So this was my brief chartered accounting journey I would say। and मतलब दिस इज़ लाइक बहुत लंबी हो रही है ऑलरेडी वीडियो, तो मैं बाकी चीज़ें प्रॉपरली एक एक टॉपिक को टच करूँगी इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट मी एंड सिंस देन आई एम वर्किंग इन केपीएमजी अभी भी। एंड देखो अभी what life holds for me and I am exploring different things, I'm traveling since then, yeah, I'm living a happy life I would say। I was waiting for this time for so long
एज वी ऑल डू, हम सब वेट करते हैं कि यार कब ख़त्म हो पढ़ाई, बस हो गया पढ़ाई करना एंड बस ख़त्म हो और बस अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो या आई एम लिविंग द लाइफ, बट वही है कि जब भी जो चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद एक और चीज़ चाहिए होती है, नई चीज़ चाहिए होती है कि यार अब ये हो गया ठीक है, अब मुझे इससे बेटर चाहिए। तो वो वाला चीज़ ही चल रहा है अभी भी। So let's see what life holds for me, and yeah, I hope I'll help you guys out and I'll touch down difficult topics and what things you should do during your CA journey and all of that. I would be uploading that slowly, so just yeah, be with me. Thank you so much.